तो क्या सोचकर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदा था और अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से यही पूछ रही है, क्योंकि तख्ता पलट का लक्ष्य था और यह कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को गंवाकर लौट आए हैं ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं आज शाम 5 बजे का यह खास बुलेटिन। और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद और बड़ी खबर से करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। गौरव। बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर यह है कि सीज फायर के बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के लवान द्वीप पर जोरदार धमाका हुआ है। लवान द्वीप पर स्थित रिफाइनरी में यह धमाका हुआ है। लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाके हुए हैं। अब जब सीज फायर हो गया तो यह धमाका कहां से हो रहा है? देखिए धमाके की तस्वीरें भी आ रही। धमाके के बाद जो वहां पर धुआं दिखा है, जिस तरह से वहां पर तबाही दिखी है, वो आप देखिए। सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं ट्रंप का, 2 हफ्ते तक अब कोई हमला नहीं होगा। उसके बाद ये लवान द्वीप पर बैक टू बैक कई धमाके कैसे हुए? क्या किसी ने किए हैं, कोई अटैक है या इसका और कोई कारण और है, ये अभी पता नहीं है। लेकिन सीज फायर के बीच ईरान में धमाकों की खबर आ रही है। ईरान के लवान द्वीप पर ये धमाके हुए। और खबर यह है कि उत्तरी इराक के इरबिल में ड्रोन से अटैक किया गया है। हरिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमला किया गया है। ड्रोन हमले के बाद देखा है धुएं का गुबार। ये कैसा सीज फायर है, ये पूरी दुनिया पूछ रही है। देखिए कतर में हमला किया जा रहा है, सऊदी अरब पर हमला हो रहा है और अमेरिकी बेसिस पे हमला किया जा रहा है। 10 तारीख को बातचीत होगी, 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन छुटपुट हमले दोनों तरफ से जारी हैं। उत्तरी इराक के इरबिल में ड्रोन से अटैक किया गया है और निशाने पर अमेरिका का एयर बेस था, जिसको निशाना बनाकर हमला किया गया है। वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। सीज फायर का ऐलान भी हुआ, खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन छुटपुट हमलों की खबर और तस्वीरें आपके सामने। और ये सीज फायर सीधे तौर पर अमेरिका की हार मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए उन्होंने ये प्रलयंकारी जंग छेड़ी थी। ट्रंप का लक्ष्य था ईरान में सत्ता परिवर्तन, लेकिन सीज फायर डील के मुताबिक वर्तमान सरकार को मान्यता देनी होगी। ट्रंप चाहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म हो, लेकिन शर्तों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चलता रहेगा। ट्रंप को लग रहा था कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान की 10 सूत्रीय शर्तें लगभग मानी। ट्रंप कह रहे थे कि एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में जल्द जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन 40 दिन बाद आखिरकार युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा, वो भी ईरान की शर्तों पर। ट्रंप कह रहे थे कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? हॉर्मुज पर टैक्स वसूली करेगा ईरान और कंट्रोल उसी का रहेगा। या 40 दिन, 960 घंटे और एक युद्ध जो फ्लैश में खत्म होने वाला था, वो इतिहास के सबसे विध्वंसक संघर्षों में से एक बन गया। 28 फरवरी से 8 अप्रैल 2026 तक चले इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को ढेर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा एक ऐसा सीज फायर जो अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक हार की दास्तान खुद लिखता नजर आया है। यह रिपोर्ट देखिए। और वो रास्ता आया पाकिस्तान से। ट्रंप ने असीम मुनीर से बात की, नेतन्याहू से प्रतिबद्धता ली गई और फिर ट्रंप की पोस्ट के 15 मिनट बाद ही अमेरिकी बलों को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया। हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण रहेगा। टोल टैक्स लेने का अधिकार ईरान के पास होगा। यूरेनियम संवर्धन ईरान जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना वापस लौटेगी। ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो मानने को अमेरिका राजी हो गया है। पहला पेज, अमेरिका कह रहा है हम ट्रैफिक मैनेज करेंगे। ईरान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा पेज, अरबों डॉलर की कमाई किसकी जेब में जाएगी? ईरान के खजाने में, ओमान के पास, या अमेरिकी कंपनियां हिस्सा हड़पेंगी? तीसरा पेज, ओमान भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो पैसा कहां जाएगा? पुनर्निर्माण में, वॉशिंगटन को, या अपने खजाने में? चौथा पेज, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्ट्रेट पर टोल लगाने की छूट नहीं है, लेकिन ईरान कहता है सुरक्षा हम दे रहे हैं, तो टैक्स लेना हमारा हक है। और एक बड़ी खबर है, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर टैरिफ लगेगा। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान को हथियार सप्लाई पर टैरिफ लगाएंगे। जो हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और खबर यह है कि इजराइल के लेबनान में हमले जारी हैं। सिरफा इलाके में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया है। टायर शहर खाली करने को कहा गया है और लगातार
इजराइल लेबनान के इस शहर में यह सिर्फा इलाका है जहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और बाकायदा ये सूचना जारी की गई है कि आप लोग इस शहर को खाली कर दें और हम यहां पर बमबारी करेंगे। और उसके बाद आईडीएफ लगातार इस सिर्फा इलाके में बमबारी कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, यानी सीज फायर केवल ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। स्ट्राइक से बेरूत की कई सड़कें ठप हो गई। इजरायली हमलों से भारी नुकसान हुआ है लेबनान। ये बेरूत है। इजराइल के हमले के बाद यहाँ की तस्वीरें देखिए, पूरी सड़क जैसा लगता है यहाँ तबाही मचा के रख दी गई हो। एकदम भूकंप के बाद जैसे आसपास की इमारतों का मलबा सड़क पर आकर गिर गया हो, कुछ ऐसा लगता है। ये इजराइल की बमबारी है, यानी सीज फायर जो 2 हफ्तों के लिए हुआ है वो हुआ है इजराइल ईरान के लिए। ईरान में हमला नहीं हो रहा, हालांकि ईरान में भी अभी एक हमने दिखाया था लवान द्वीप पर अटैक हुआ। अब यहाँ पर देखिए बेरूत में कैसे तहस नहस करके रख दिया है एक सड़क को इजराइल ने। और सीज फायर के ऐलान के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ मिलकर काम करेगा अमेरिका, ये कह रहे हैं ट्रंप। कल शाम तक जो ईरान की सभ्यता को खत्म कर रहे थे, अब ट्रंप पलटते नजर आ रहे हैं। ईरान नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन, इसको लेकर बातचीत हुई। हमारी 15 शर्तों में कई पर ईरान राजी हो गया है, यह दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। और कल शाम से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। तो युद्ध 40 दिन चला। अमेरिका बार बार घोषणा कर रहा है कि वो जीता है, राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तित्व की जीत हुई है। लेकिन सच क्या है जरा इसको समझिए। युद्ध के 40 दिन क्या खोया क्या पाया, आप समझिए। अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज का प्लान इनका पूरी तरह नाकाम रहा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर रणनीतिक कंट्रोल बनाए हुए। जी हाँ, देखिए, और खबर यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया, लेकिन मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में अमेरिका बहुत बड़े स्तर पर नाकामयाब रहा है। अमेरिका की सैन्य साख पर गौरव बट्टा लग गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और ईरान की रिजीम की पकड़ पहले से और मजबूत हुई है। ये आप देखिए, तो अमेरिका और इजराइल ज्यादा कुछ पा नहीं सके। अमेरिका और इजराइल में सैन्य साख पर बड़ी चोट उनके लगी है। ईरान न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में कुछ नुकसान हुआ है उसको। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर चोट पहुंची। देखिए, अमेरिका और इजराइल के हवाले से यह है कि यूएस के 15 सैनिक मरे और 538 से ज्यादा घायल हुए, जबकि ईरान में भारी मानवीय और सैन्य नुकसान की खबर भी सामने आई है। अगर अमेरिका और इजराइल के आगे और देखें यहां पर कि उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो आप ये देख सकते हैं कि उस 15 सैनिकों की उसकी मौत हुई है, 538 से ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन जो उनका ऑब्जेक्टिव था क्या वो उनको मिला, इसको लेकर तो अब लगातार बात हो रही है कि युद्ध के 40वें दिन अगर खुद अमेरिका सीज फायर कर रहा है तो समझिए कहां वो जीत रहे थे, कहां सीज फायर पर आ गए। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर, बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया गया है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद बेस पर आग लग गई है। ये देखिए, बगदाद एयरपोर्ट अमेरिका का यहां पर विक्टोरिया बेस है, उसको निशाना बनाकर ड्रोन से अटैक किया गया। और ड्रोन अटैक के बाद इस बेस पर कैसी आग लगी है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइल गिरी, बहरीन के सितरा में यह मिसाइल गिरी। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल बहरीन के सितरा में गिरी। मिसाइल गिरने से विस्फोट के बाद आग लग गई। तो ये पेट्रियट तो अमेरिका का है, बहरीन में अमेरिका की नेवल 5th फ्लीट है, तो ये गलती से मिसाइल गिरी ऐसा लगता है। मिसाइल गिरने से विस्फोट के बाद देखिए कैसे आग लगी। अब देखिए, सीजफायर पर बहुत अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ट्रंप पर था प्रस्ताव को ठुकराने का दबाव, रिपोर्ट्स ऐसी कुछ सामने आ रही हैं। कुछ करीबी प्रस्ताव के खिलाफ थे, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। विटकॉफ भी प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप ने एक सेफ एग्जिट का रास्ता दिखाया और पहले बहुत बड़ी धमकी दी। और ऐसा लग रहा था कि कहीं परमाणु अटैक ना हो जाए बीती रात, लेकिन बातचीत हुई, एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई। 15 शर्तें रखी गई अमेरिका की तरफ से और 10 शर्तें ऐसी थी जो ईरान की तरफ से। माना यह जा रहा है कि सहमति बन रही है, 10 तारीख को इस पर वार्ता भी होनी है। अब देखिए, आगे हम आपको इस डील की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि इस डील के अहम चेहरे कौन थे।
सीज फायर डील के वो चेहरे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, अंत में समझौता माना। दूसरा चेहरा खामनेई, युद्ध विराम पर अंतिम फैसला लेने वाले वही हैं। तीसरा चेहरा आरागची, जो कि IRGC को उन्होंने मनाया और बातचीत में उनकी भूमिका अहम रही। चौथा चेहरा इसमें नजर आ रहा है चीन का, जिसमें ईरान को समझौते के लिए चीन ने राजी किया कि अब बहुत हुआ, थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा। पांचवा चेहरा शहबाज शरीफ, जो सीज फायर की शर्तें जो है उन्होंने सार्वजनिक की और ईरान ने समझौते के लिए इसमें अहम भूमिका निभाई। तो ये है सीज फायर के वो 5 चेहरे जिनकी बदौलत 40वें दिन इस युद्ध में शांति स्थापित हुई है। और अब सीज फायर की वो इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं जिसने दुनिया की ताकतवर सेना को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है 5 चरणों की और 5 किरदारों की, जो रातों रात नहीं बनी। इसके लिए दर्जनों फोन कॉल्स हुए, घंटों माथापच्ची हुई और कई बार सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। कहानी शुरू हुई ट्रंप के 2 बड़े फोन कॉल से। पहला इजराइल के नेतन्याहू को, जिनसे ट्रंप ने युद्ध विराम की प्रतिबद्धता ली, और दूसरा कॉल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हुआ, जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया और महज 15 मिनट बाद अमेरिकी सेना को पीछे हटने का आदेश मिल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया कि सीज फायर बिना शर्त नहीं है। होर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, सेना निगरानी करेगी और ईरान को टोल टैक्स लेने का अधिकार होगा। अरागची के मुताबिक होर्मुज तभी खुलेगा जब ईरान चाहेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पर्दे के पीछे का ड्रामा। सोमवार को जब ट्रंप ईस्टर समारोह में थे, उनके दूत स्टीव विटकॉफ मध्यस्थों पर भड़क रहे थे, क्योंकि ईरान की मांगे बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के दखल के बाद दिन भर ड्राफ्ट बदले गए। आखिरकार रात तक 2 हफ्ते के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका ने सहमति दे दी, लेकिन अंतिम फैसला तेहरान यानी खामनेई के हाथ में था। यह शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई तक पहुंचना सुरक्षा कारणों से कठिन था, लेकिन विदेश मंत्री अरागची ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को मना लिया। इधर चीन ने भी ईरान पर दबाव बनाया, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही थी। अंततः खामनेई ने समझौते को हरी झंडी दे दी और इस पूरे खेल में चीन भी सक्रिय था। बीजिंग ने ईरान को सलाह दी कि वो किसी तरह रास्ता निकाले। चीन चाहता था कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तेल के बढ़ते दाम उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे थे। और फिर खामनेई ने हामी भर दी। उन्होंने अपने वार्ताकारों को समझौता करने की इजाजत दे दी। ईरान के अंदर इसे बड़ी सफलता करार दिया गया। अब कहानी पहुंचती है मंगलवार, यानी सबसे नाटकीय दिन। मंगलवार को ट्रंप ने सभ्यता खत्म होने की धमकी देकर दुनिया को चौंकाया। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर समझौते की शर्तें सार्वजनिक कर दी। ट्रंप के करीबी सलाहकार उन्हें डील ठुकराने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन सबको हैरान करते हुए ट्रंप ने अपने करीबियों की सलाह दरकिनार की और युद्ध विराम पर मुहर लगा दी। और अब वक्त है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का। फारस की खाड़ी में छिपी जिस जंग को ट्रंप चंद दिनों में खत्म करने की बात कर रहे थे, वो हर बीते वक्त के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। ट्रंप को 40 दिन बाद सीज फायर करना पड़ा। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान थी, वो तेल गैस के जहाज गुजरने का जलमार्ग यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज था। सीज फायर की अहम वजह थी हॉर्मुज स्टेट पर ईरान का कंट्रोल। हॉर्मुज 2 वे शिपिंग लेन है। यह दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस का रूट है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस खाड़ी देशों की इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है। यह 2 मील चौड़ी अलग अलग इनबाउंड आने वाली और आउटबाउंड यानी जाने वाली शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। बीच में 2 किलोमीटर का बफर जोन है। यह बफर जोन मुख्य रूप से ईरानी वाटर में मौजूद है और इसे 2 शिपिंग लेनों के बीच में रखा गया है। हॉर्मुज की कुल चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है। चौड़ाई 167 किलोमीटर और गहराई करीब 200 मीटर। इस गहराई में बड़े बड़े शिप भी आराम से आ जा सकते हैं। और ईरान जंग की वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। 40 दिन तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 49 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। इस नाकेबंदी ने तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट, ऊर्जा संकट और महंगाई बढ़ गई है। 40 दिन में दुनिया की जीडीपी को बड़ा झटका लगा है। इसका असर इतना ज्यादा हुआ है कि वैश्विक मंदी भी आ सकती है।
इन 40 दिनों ने 670 से अधिक मालवाहक जहाजों को प्रभावित किया, जिसमें यूएई, चीन और ग्रीस की शिपिंग कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब 2 हफ्ते के युद्ध विराम में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से पूरी दुनिया को राहत की उम्मीद है। और ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान का पाषाण युग में ढकेलने की बीती शाम धमकी दी थी, लेकिन जब हॉर्मुज खोलने पर बात आई तो यह टोल नाका बनकर खुला। हॉर्मुज को दुनिया के एनर्जी सेक्टर का चोक पॉइंट कहा जा सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। हॉर्मुज के बंद होने से प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से अधिक तेल की आपूर्ति रुक गई, जिससे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि हॉर्मुज से निकलने वाले क्रूड ऑयल की 85% सप्लाई एशिया के देशों को होती है। भारत जो अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल आयात करता है, हमें भी ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ा। सीजफायर की शर्तों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल बनाने की बात कही गई है। समझौते के तहत ईरान की नियंत्रण भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, यानी अब ईरान से यहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल की वसूली करेगा। युद्ध के दौरान उसे सेफ पैसेज के लिए टोल वसूला जाएगा। और आप समझ लीजिए कि यह वो चोक पॉइंट था जिसने दुनिया भर पर इंपैक्ट डाला। आखिरकार 40 दिन बाद इसका खुलने का रास्ता खुला, लेकिन ईरान ने यह शर्त रख दी कि हम अपने डिस्ट्रक्शन की खर्चे वापस पाने के लिए यहां पर टोल लगाएंगे। और हॉर्मुज पर टैक्स वसूली हुई तो यह दुनिया पर कंट्रोल से कम नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की आर्मी की बेहद ही जटिल घेराबंदी है। बिना उसकी परमिशन के कोई भी शिप यहां से गुजर नहीं सकता। युद्ध से पहले हर दिन 120 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे। इसमें से ज्यादातर आपूर्ति भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरे एशियाई देशों के लिए होती थी। अगर $2 मिलियन प्रति शिप की दर से वसूली की गई तो सालाना आय लगभग 7 लाख करोड़ रुपए होगी। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ईरान की इस शर्त को ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है। ईरान चाहता है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर उसके अधिकार को दुनिया मान ले और उसे प्रत्येक जहाज से टोल वसूलने का हक मिले। युद्ध से तबाह ईरान की टोल वसूली से हर महीने $4.5 अरब की आमदनी पर नजर है। अगर ऐसा होता है तो यह उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अब देखिए, ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका दखल खत्म हो जाए, अमेरिका अपने सभी बेस खाली कर दे। ईरान जानता है कि ऐसा होने पर कभी भी अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके लिए चुनौती नहीं बन सकता है। कतर अल उदैद एयरबेस, इसके अलावा बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, कुवैत में कैंप आरिफ जान, अल सलेम एयरबेस कैंप और बोहरिंग में मौजूद है, जो कि अमेरिका को खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। यूएई में अल दफरा एयरबेस, अमेरिका इन ठिकानों का उपयोग ईरान को नियंत्रित करने के लिए करता है। ये बेस अमेरिका को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की बात करें, इन्हीं बेसों के जरिए अमेरिका टैंकर, शिप और शिपिंग रूट की निगरानी करता है। इराक में भी अल असद बेस, एरबिल एयरबेस मौजूद है। ईरान की शर्त है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ दे। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की नई ताकत ईरान बन जाएगा। अगर बेस हटे तो ईरान के लिए यह बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उधर लेबनान के सिदोन में इजरायल का विध्वंसक हमला, देखिए बड़ी खबर आ रही है। लेबनान के सिदोन में इजरायल ने विध्वंसक हमला किया है। सीज फायर के बाद हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। हमले रोकने के ट्रंप के फैसले पर इजरायल का समर्थन, लेकिन लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं। तो लेबनान में इजरायल वैसे ही हमले कर रहा है जैसा सीज फायर से पहले हमला कर रहा था। लेबनान के सिदोन में 8 लोगों की मौत हो गई इजरायली अटैक में। सीज फायर ईरान में तो लागू हुआ है, लेकिन लेबनान में लागू नहीं हुआ। अब देखिए, खबरें तो ऐसी हैं कि महाअभियोग का डर और इसीलिए सरेंडर कर दिया। अब देखिए, 7 अप्रैल 2026 पूरी सभ्यता को खत्म कर देने की ट्रंप ने जो धमकी दी, उसके बाद 7 अप्रैल 2026 को 80 से ज्यादा डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की मांग कर दी। 7 अप्रैल 2026 13 अनुच्छेदों में महाअभियोग का प्रस्ताव भी पेश हो गया और 7 अप्रैल 2026 यानी रात में ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब युद्ध मंत्री पर भी था खतरा और हेक्सित को भी हटाने की पूरी तैयारी थी।
हेक्सेत के खिलाफ था महाभियोग प्रस्ताव और अमेरिकी कांग्रेस ने इस ईरानी अमेरिकी कांग्रेसी ने इस प्रस्ताव को दिया था, जिसके बाद यह खतरा मंडरा रहा था और तब जाकर ट्रंप इस सीज फायर के लिए माने। और टीवी 9 पर बोले हैं मुज्तबा खामनेई की प्रतिनिधि, अब डॉलर की ताकत खत्म होगी, यह माजिद का कहना है। यह ईरान की स्पष्ट जीत है। अब्दुल माजिद का बड़ा बयान, ईरान नहीं अमेरिका ने सरेंडर किया है। 40 दिन में अमेरिका घुटनों पर आ गया। अब्दुल माजिद जो कि ईरान के प्रतिनिधि है, उनका यह बहुत बड़ा बयान। A very warm welcome to you, Mr. Elahi. What I would want to know from you is that Iran is claiming and celebrating its victory. Can you reason it out how Iran looks at the ceasefire as a victory? They were very sure they will win, and within 3 days, and they said that the map of Iran after war will be different, and the oil of Iran will be under control of them. It's more than 4 weeks, 40 days, and they couldn't have any achievement. They didn't have any progress and didn't reach to any of their goal. They were forced to stop the war, and they accepted our conditions. As you know, in the beginning, they were saying that we want unconditional surrender and Iran should submit itself to us. But now we understood who submitted itself to Iran. A lot of countries will deal by the currency. So the power of dollars is finished.